नमस्कार दोस्तों, मैं एस के शुक्ला संघर्ष एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने प्रश्नोत्तरी में हम आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी पर। और बहुत ही इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए हैं, तो चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी में। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है। यह किसका कथन है? आप इसको बताएं। तो दोस्तों, आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कामता प्रसाद गुरु का यह कथन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि है जिसका विश्लेषण अध्ययन हो सके। यह कथन किसका है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भोलानाथ तिवारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। वहीं श्याम सुंदर दास ने हिंदी गोविंद रत्नमाला लिखी हुई थी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 3 नंबर का प्रश्न है, भाषा के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? आपको बताना है भाषा के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं। आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भाषा के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कौन कौन से हैं? ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ। ये मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय है। आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। वहीं आपका मध्य भारतीय आर्य भाषा जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व होता है, और 1000 ईस्वी से अब तक जो है आधुनिक भाषा चल रही है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? आप इसका उत्तर दें। तो आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3। कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ये 3 लिंग होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर का हमारा प्रश्न है, श्रीलंका सिंघल के लोग पाली को क्या कहते हैं? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मागधी। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसने अपभ्रंश को आभीर की संज्ञा दी है? आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों, आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दंडी ने। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, देसिल बैना सब जन मिट्ठा किसकी पंक्ति है? काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है ये, और कई परीक्षाओं में आ गया है। तो आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विद्यापति। और वहीं भारतेंदु के बारे में, ये आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। मैथिली शरद गुप्त राष्ट्रकवि कहा जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 9 नंबर का प्रश्न है, लहंगा किस अपभ्रंश की बोली है? सॉरी, लहदा यहाँ होना चाहिए, यहाँ
मिसप्रिंट हो गया है, तो ये द होना चाहिए। लहदा किस अपभ्रंश की बोली है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पैशाची अपभ्रंश से। वहीं पहाड़ी से खस अपभ्रंश होता है, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी होता है, ब्राह्मण अपभ्रंश जो है सिंधी से होता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 10 नंबर का प्रश्न है, कोसली या बैसवारी किसको कहा जाता है? आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों आप उत्तर दे दिए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अवधी। अवधी को कोसली या बैसवाड़ी कहा जाता है। वहीं मैथिली, मगही और भोजपुरी ये बिहारी भाषाएं हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 नंबर का हमारा प्रश्न है, प्रेमचंद युग की विशेषता नहीं है। आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वातावरण प्रधानता इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, स्नेह निर्झर रह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, किसकी कविता है? आप इसको बताएं, यह किसकी कविता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यह निराला की पंक्ति है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, गांधी टोपी किसका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है? आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राधिका रमण सिंह हमारा सही उत्तर है। वहीं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचनाएं खोटियों पर टगे लोग, बकरी आदि हैं। महादेवी जी यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 में। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। आप बताएं इसमें से कौन है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नंददास। वहीं कृष्णदास, परमानंद दास, सूरदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 नंबर का हमारा प्रश्न है, गुप्तचर के रचयिता कौन है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल राम गहमरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। वहीं हरिऔध जो है परिप्रवास की रचना की, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, इनमें से सेनापति की रचना है। आप बताएं इसका उत्तर। और यह कई परीक्षाओं में आया है एक प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कवित्र रत्नाकर। और वहीं गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ रत्नाकर की है, ललित लाम मतीराम की है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 नंबर का हमारा प्रश्न है, रेवंत गिरिरास के रचनाकार हैं। आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विजय सेन सूरी। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वहीं शालभद्र सूरी जो है भारतेश्वर बाहुबली की रचना की। 18 नंबर का हमारा प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जैनेन्द्र। वहीं हरिऔध ने परिप्रवास की रचना की। निराला
की प्रमुख रचनाएं सरोद स्मृति, कुकुरमुत्ता आदि हैं। सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कब कहा जाता है और उनकी प्रमुख रचना पल्लव है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19 नंबर का हमारा प्रश्न है, मछली घर किसकी रचना है? आप बताएं मछली घर किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विजय देव नारायण शाही। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 नंबर का हमारा प्रश्न है, बलशनामा किसके द्वारा रचित है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन की यह रचना है। अब चलते हैं अपने 21 नंबर के प्रश्न पर। 21 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्न में किसने आलोचना नामक पत्रिका का संपादन किया? काफ़ी फेमस यह पत्रिका रही है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नामवर सिंह। वहीं धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, और इनका प्रमुख जो पत्रिका थी धर्म युग पत्रिका थी। अब चलते हैं अपने 22 नंबर के प्रश्न पर। 22 नंबर का हमारा प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा में कौन सा कारक है? तो दोस्तों यह इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। अब चलते हैं अपने आज के 23 नंबर प्रश्न पर। 23 नंबर का हमारा प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? यह कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केशवदास। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केशवदास। तो चलते हैं आप इसके 24 नंबर प्रश्न पर। 24 नंबर का हमारा प्रश्न है, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? आप बताएं भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिवपूजन सहाय। और इनका प्रमुख रचना देहाती दुनिया, मतवाला माधुरी आदि हैं। वहीं यशपाल की सिंहावलोकन जो कि 3 भागों में इसकी रचना की गई है। जयशंकर प्रसाद को छायावादी कवि कहा जाता है। तो चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में कौन योगरूढ़ शब्द है? तो बताएं आप। ये काफ़ी सरल प्रश्न भी है, तो आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चक्रधर। योगरूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिसका एक अलग अर्थ निकले। आप ये कह सकते हैं जिस प्रकार ब्रह्वी समास का होता है अन्य अर्थ निकलता हो, इसी प्रकार योगरूढ़ का भी वही है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 25 प्रश्न आज किए। तो दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।